Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेसियों द्वारा दूसरे चरण में हरिद्वार में निकाली गई परिवर्तन यात्रा से अन्य पार्टियों में खलबली मच गई है। यह परिवर्तन यात्रा दूधाधारी चौक से शुरू होकर ज्वालापुर, शिवालिक नगर, बहादुराबाद होते हुए अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई है, जिसमें बड़ी भारी तादाद में उमड़े जनसैलाब से अन्य पार्टियों के हौसले फुख्ता हो गए हैं। जगह जगह परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत सत्ताधारियों के खेमे में भी सेंध मारने का आगाज नजर साफ आ रहा है। वही परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने में जुटे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का जनता पर प्रभाव भी साफ नजर आया है। इस दौरान वरिष्ठ श्रमिक नेता व समाज सेवी राजवीर चौहान के नेतृत्व में सेक्टर 4 स्थित परिवर्तन यात्रा में उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेसियों नेताओं का फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया गया है। वही प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भाजपा की सरकार पर तीखे वार भी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार जन विरोधी सरकार है, क्योंकि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई को बढ़ावा मिला है, रोजगार खत्म हो चुके हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार ने केवल उद्योगपतियों के कारोबार को ही पंख लगाने का काम किया है। गरीब जनता भाजपा सरकार में पीस कर रह गई है। वही वरिष्ठ नेता राजवीर चौहान ने भी भाजपा सरकार को विफल सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से लेकर पूरे देश की आर्थिक स्थिति चौपट हो चुकी है। भाजपा की कूटनीतियों का शिकार होकर आज गरीब सिमट कर रह गया है, और अब प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और अपना मन भी बना चुकी है कि 2022 विधानसभा चुनाव में वह पूर्ण बहुमत से जीत दिलाएगी और एक बार फिर उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराएगा। रैली जो हमने शुरू की थी, आज उसके दूसरे फेज में पहला दिन है और हरिद्वार में हमें मौका मिला लोगों से रूबरू होने का। और जिस तरीके का माहौल पूरे हरिद्वार में, आज यहाँ BHEL में हमें 12 बजे तक पहुँचना था, लगभग 4 बज गए, क्योंकि इतना समर्थन, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद लोगों का, और खास तौर पे हमारे जो साथी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो मजबूती के साथ मैं देख रहा हूं कि अपनी मेहनत में लगे हैं। और जिस तरीके का माहौल पूरे में देखा है, निश्चित ही 2022 में एक परिवर्तन आ रहा है और मजबूती के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। क्या देखने जाके कितनी सीटें जीतने की संभावना दिखाई दे रही है आपको? मुझे एक बात निश्चित नजर आ रही है, जो आज रूलिंग में सरकार है, वो निश्चित ही सिंगल डिजिट में आने वाली है। क्योंकि हम पहली यात्रा का पहला फेज भी हमने देखा उधम सिंह नगर, और आज जिस तरीके का माहौल हरिद्वार में देखा है, निश्चित ही जो सामने वाली पार्टी है वो एक सिंगल डिजिट में सिमट कर रह जाने वाली है। लेकिन भाजपा तो 60+ का दावा कर रही है। वादा करने की बात अलग है, लेकिन लोगों का जो भावना है, ये जरूरी है कि लोगों की भावनाएं जाने, और लोगों की भावनाएं निश्चित ही जिस तरीके का माहौल है वो निश्चित ही एक परिवर्तन की तरफ देखने को मिल रही है। माना जाए कि भाजपा का दावा कांग्रेस में साबित होने वाला है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये पब्लिक है और ये पब्लिक जो है वो सब जानती है। इन्होंने 4.5 साल का कुशासन इस भारतीय जनता पार्टी का देखा है, चाहे वो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे हमारे मजदूरों की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या महंगाई हो, उन सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से एक फेल साबित हुई है। बेरोजगारी आज चरम पर है। आज घर घर मैं समझता हूँ कि एक दाना के लिए, अपने घर की एक दिन की रोटी कमाने के लिए भी लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और यही कारण है कि ये बदलाव और ये परिवर्तन सामने दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 2022 के टाल ठोक दिया आज से कांग्रेस लगातार 4.5 साल से, चाहे सड़कों पर हो चाहे विधानसभा के अंदर हो, लगातार लोगों की आवाज बनकर अपना काम करती रही है। मजबूती के साथ लोगों की भावनाओं के अनुरूप अपनी भावनाएं व्यक्त करती रही है। इस सरकार को जगाने का, इस सरकार को पूरी तरीके से थामने का लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी काम करती रही है। पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार अपने क्षेत्रों में अपने साथियों से, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को, उनको सजग कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा एक एक बूथ का कार्यकर्ता एक एक घर जाकर इन विफलताओं के बारे में जहां लोगों को बताने का काम करेगा, वहीं इन विफलताओं के
से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के साथ भी वो एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाने का काम करेगा। थैंक यू। समय पर होंगे ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी जो आज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आम जन त्रस्त आ चुका है, उसको लेकर ये परिवर्तन यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली गई है। और उसमें सीधा सा संदेश देने का काम इस परिवर्तन यात्रा ने दिया है कि जिस तरह से प्रदेश और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ जो डबल मार महंगाई बढ़ाकर की जा रही है, आम जन बुरी तरह से त्रस्त है, परेशान है, रोजी रोटी से परेशान है। इसके खिलाफ हमने मैसेज देने का काम किया। साथ ही किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उनको भी समाप्त किया जाए और किसानों की बात को सुना जाए। इन तीनों बिंदुओं को लेकर आज ये परिवर्तन रैली निकाली गई थी और जिसकी पहली जनसभा हरिद्वार से चलकर जनसभा जो सेक्टर 3 में हुई है, हमारे सीनियर लीडरों ने यह बताने का काम किया है कि किस तरह से वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो बात उन्होंने कही है आज यहाँ कार्यकर्ताओं ने उसे अच्छी तरह से सुना, समझा और वो आम जन तक इन बातों को लेकर जाएगा। और कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो सोच है, आम जन की जो सोच है उसके साथ है। और आम जन को किस तरह से ऊपर उठाना है, किस तरह से रोजी रोटी उनको दिलानी है और जिस तरह से ये हमें आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, इससे बाहर कैसे निकलना है, इन बिंदुओं पर मेरे वरिष्ठ लीडरों ने सारी बातें कही है। और यहाँ से जितना भी कार्यकर्ता था वो कार्यकर्ता उन बातों को लेकर आम जन में, आम लोगों में जाएगा। और आम जन में पहले ही इतना ज़्यादा विरोध भाजपा को लेकर है, वो पहले ही त्रस्त हुआ बैठा है। वो इसलिए आने वाला जो 2022 है, जो बातें उन्होंने कही उनको लेकर जाएंगे। 2022 में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कांग्रेस की सरकार 2022 में तो है ही, सीधा 2024 में भी पूरी तरह से इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये कांग्रेस करेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, आम जन करेगा। कांग्रेस हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र, हर व्यक्ति की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इसीलिए वो सबको साथ लेकर चलने का काम करती है।